गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं BL अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में फिनेंशियल अकाउंटिंग का एक चैप्टर कंसाइनमेंट अकाउंट का टॉपिक गुड सेंट एट इनवॉइस प्राइस दैट इज इन्फ्लेटेड प्राइस का एक प्रॉब्लम डिस्कस करके सोल्व करके समझाने का कोशिश करूंगा। उम्मीद करूंगा आपको जरूर से जरूर समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये रख दिया आपके सामने एक प्रॉब्लम। 25 जनवरी 19 मिरंडा एंड कंपनी कंसाइंड, ये कंसाइनर हो गया टू दियर एजेंट है एम लाली। तो मिरिंडा एंड कंपनी कंसाइनर है जो अपने एजेंट एम लाली को कंसाइन करेगा। यहां देखिए 50 कारपेट्स, परफॉर्मा वैल्यू 400 ईच, 400 रुपया करके 50 कारपेट भेजेगा। 5% कमीशन देंगे उसको सेल के ऊपर और रीइम्बर्स करेंगे कोई भी एक्सपेंस। तो ये नॉर्मल एग्रीमेंट होता है। एजेंट मेरा जो सेल करेगा उसके ऊपर 5% कमीशन देंगे और एजेंट का एक्सपेंस हम लोग पे करेंगे। ओके, यहाँ देखिए एक नया चीज देखिए, कारपेट का कॉस्ट है 280 रुपया। 280 रुपया का मेरे घर में कारपेट का कॉस्ट है, लेकिन जब सेंड किए थे तो 400 रुपया बताए थे। तो 280 इज कॉस्ट प्राइस, 400 इज इनवॉइस प्राइस। तो जितना दाम बढ़ा 120 रुपया दाम बढ़ा है उसको बोलेंगे लोडिंग। तो इनवॉइसिंग ऑफ गुड्स एट इन्फ्लेटेड प्राइस वाला प्रॉब्लम हो गया। इसमें गुड्स को इनवॉइस प्राइस पे सेंड करते हैं। इनवॉइस प्राइस इज कॉस्ट प्लस लोडिंग। तो 280 का सामान है 400 में भेजे थे। फ्रेट बोल के एक्सपेंस था 650, इंश्योरेंस 400, कंसाइनर का एक्सपेंस था। एम लाली अकाउंट सेल भेजा है, उसमें देखिए 30 कारपेट को बेच दिया, वो 13,000 में। 50 कारपेट सेंड किए थे, 30 कारपेट बिक गया है। यहाँ एम लाली का खर्चा नॉन रेकरिंग खर्चा है, लैंडिंग चार्ज, इनवर्ड कैरेज 130, अब वो अपना कमीशन काट लिया। 23 मार्च को वो हमको बिल दिया था 17,000 का, जिसको हम डिस्काउंट करा लिए थे। फिर 31 मार्च को बुक्स को क्लोज कर देना है, हमको नेसेसरी लेजर बनाना है इन द बुक्स ऑफ मिरिंडा। तो एक बार आप क्वेश्चन को देख लो। शुरू में गुड सेंट है 50 कारपेट 400 करके 280 CP था। कंसाइनर का एक्सपेंस है 650 400 दैट इज 1050, सेल है 13,000, कंसाइनी का खर्चा है 70 और 130, 17,000 का उधर से बिल मिला है। ओके, चलिए इसको सोल्व करके देखते हैं। ये रख दिया आपके सामने इन द बुक्स ऑफ मिरिंडा एंड कंपनी कंसाइनमेंट अकाउंट। ठीक है, नेसेसरी लेजर में कंसाइनमेंट अकाउंट आता है, साथ में एक कंसाइनी के नाम से एम लाली अकाउंट और एक अकाउंट रख दिए गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। सबसे पहले थोड़ा सा एक वर्किंग को आप देख लो। इनवॉइस प्राइस के सम में हमको दो प्राइस चाहिए। नंबर 1 कॉस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स, नंबर 2 इन्फ्लेटेड प्राइस जिसको इनवॉइस प्राइस बोलते हैं। इन दोनों के बीच के डिफरेंस को लोडिंग बोलेंगे। अगर आपको याद हो तो कॉस्ट प्राइस बताया था 280 और जब सेंड किए थे तो उसका दाम बताया था 400। 280 का स्टॉक है, 400 में सेंड किया गया तो माइनस कर देते हैं तो लोडिंग आ गया 120। क्लियर? तो सबसे पहले हम लोग गुड सेंड करेंगे 400 करके और लोडिंग कैंसिल कर देंगे 120। ठीक है, तो कंसाइनमेंट अकाउंट ये रहा। कंसाइनमेंट अकाउंट सबसे पहले 2 में ले आते हैं। 2 गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। 50 कारपेट भेजना है, एक कारपेट का इनवॉइस प्राइस 400। इसका नरेशन देंगे गुड सेंट एट इनवॉइस प्राइस। इसका लोडिंग जो 120 रुपया इंक्रीज किए थे उसको कम कर देंगे बाय गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। जितना दाम बढ़ाए थे लोडिंग 50 कारपेट 120 रुपया करके दाम बढ़ाए थे 6,000। तो नॉर्मली कॉस्ट प्राइस के सवाल में कंसाइनमेंट टू गुड्स एंड लिख देते हो जाता है,
यहाँ पहले गुड्स एंड इनवॉइस प्राइस पे करेंगे, दाम बढ़ा के करेंगे, और जितना दाम बढ़ाए थे रिड्यूस कर देंगे। ओके, चलिए इसको गुड्स एंड में पोस्टिंग करते हैं। तो ये रहा गुड्स एंड अकाउंट बाई कंसाइनमेंट अकाउंट। ये आपका गुड्स एंड था, गुड्स एंड 20,000 था, टू कंसाइनमेंट अकाउंट लोडिंग लाए थे 6,000। अब इसको एज यूजुअल पहले की तरह क्लोज कर देंगे। टू परचेज अकाउंट ट्रांसफर, क्रेडिट का टोटल लीजिए 20,000 20,000, ओके, और ये आपका 14,000 कॉस्ट प्राइस पे क्लोज हो गया। तो गुड्स एंड का एंट्री ले आए, लोडिंग कैंसिल कर दिया जैसे क्लोज करते थे परचेज। ओके, तो कंसाइनमेंट में 2 एंट्री हो चुका है, एक गुड्स एंड और उसका लोडिंग कैंसिल कर दिए। कंसाइनर का एक्सपेंस है 650 फ्रेट, 400 इंश्योरेंस। टू बैंक अकाउंट कंसाइनर का एक्सपेंस फ्रेट 650, इंश्योरेंस 400, 1050। 30 कारपेट को सेल किया है 13,000 में बाई एम लाली अकाउंट सेल 13,000। इसका एक्सपेंस भी है कंसाइनी का, टू एम लाली अकाउंट लैंडिंग चार्ज 70, लैंडिंग चार्ज 70 रुपया है, कैरेज इनवार्ड 130, कैरेज इनवार्ड 130, 200। अब कमीशन भी लिख देते हैं संग संग। टू एम लाली अकाउंट कमीशन 5% था, 5% ऑन सेल, 13,000 सेल है, 5% 650। ये दोनों एंट्री एम लाली में बाई की तरफ आ जाएगा, बाई कंसाइनमेंट अकाउंट एक्सपेंस 200, बाई कंसाइनमेंट अकाउंट कमीशन, कमीशन आपका 650, और सेल वाला एंट्री 2 में टू कंसाइनमेंट अकाउंट सेल 13,000। ओके, अब आप एक बार कंसाइनमेंट अकाउंट को देखो। डेबिट में गुड्स एंड कंसाइनर एक्सपेंस, कंसाइनी एक्सपेंस, कमीशन, बाई में सेल आ गया और गुड्स एंड का लोडिंग कैंसिल कर दिए। अब क्लोजिंग स्टॉक, बाई स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट अनसोल्ड स्टॉक। इसका वर्किंग इनवॉइस प्राइस पे करेंगे, फिर लोडिंग कैंसिल करेंगे। एक बार आप क्वेश्चन को फिर से देख लो। यहाँ देखो, हम लोग 50 कारपेट भेजे थे 400 करके, कॉस्ट प्राइस था 280, कमीशन 5%। कंसाइनर का खर्चा 650 और 400, 30 कारपेट 13,000 में बेचा, लैंडिंग चार्ज 17, पोर्ट का खर्चा है कैरेज फ्रॉम पोर्ट 130, कमीशन भी तो बोला ही था। यहाँ पर वो 17,000 का बिल दिया है, बिल डिस्काउंट करा दिया, उससे कोई मतलब नहीं है। 50 कारपेट में 30 कारपेट बेच दिए तो 20 क्लोजिंग स्टॉक बच गया, तो उसका हम लोग वर्किंग इनवॉइस प्राइस पे करेंगे। वर्किंग नंबर 2, स्टेटमेंट ऑफ अनसोल्ड स्टॉक या क्लोजिंग स्टॉक बोलते हैं। इनवॉइस प्राइस के क्वेश्चन में इसका वैल्यू लेते हैं इनवॉइस प्राइस। 20 कारपेट बच गया, एक कारपेट का इनवॉइस प्राइस 400 था, दैट इज 8,000। कंसाइनर एक्सपेंस, कंसाइनर एक्सपेंस आपका था 1050, 50 कारपेट 20 बच गया, 1050 डिवाइडेड बाई 50 इंटू 20, ये हो गया आपका 420।
प्लस कंसाइनी एक्सपेंस, कंसाइनी का नॉन रेकरिंग एक्सपेंस 200 डिवाइडेड बाई 50 इंटू 20 80। ये हो गया क्लोजिंग स्टॉक। यहाँ पे एक चीज लोडिंग निकालना जरूरी है। ये जो 20 कारपेट बचा था, इनवॉइस प्राइस 480 लिए, तो लोडिंग इसमें 120 था, दैट इज 2400। कंसाइनमेंट के बाई में क्लोजिंग स्टॉक तो आ जाएगा 8500 और लोडिंग इसका 2 में लाएंगे, 2 स्टॉक रिजर्व, 2 स्टॉक रिजर्व अकाउंट लोडिंग, लोडिंग आपका 2400। ओके, अब हम लोग कंसाइनमेंट अकाउंट को एज यूजुअल क्लोज कर देंगे। क्रेडिट साइड इसका ऐड करते हैं, 6000 लोडिंग का है, 13000 सेल का है, 8500 क्लोजिंग स्टॉक है। ये हो गया आपका 27500। इधर ले आते हैं 27500, माइनस करते हैं इसमें से 20000 गुड्स सेंड का, कंसाइनर एक्सपेंस 1050, कंसाइनी एक्सपेंस 200, कमीशन 650 और लोडिंग 2400, 3200। ये होगा टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और नरेशन होगा प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट। तो यहाँ कंसाइनमेंट अकाउंट को देख लो, गुड्स सेंड, कंसाइनर एक्सपेंस, कंसाइनी एक्सपेंस, कमीशन। ओके, यहाँ पर गुड्स सेंड का लोडिंग है, सेल और क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक का लोडिंग 2 में। ये कंसाइनी अकाउंट है, इससे हम लोग को बिल मिला है 17,000 का, पेमेंट बेसी मिल जा रहा है। देखिए बिल्स रिसीवेबल, पेमेंट बेसी हो जा रहा है, सेल कम है या पेमेंट ज़्यादा मिल जा रहा है, तो इस बार ये रिवर्स बैलेंस आ जाएगा। रिवर्स बैलेंस जनरली नहीं होना चाहिए, टू बैलेंस CD। ये हो गया 17850, 17850, 4850। जनरली ये बाई बैलेंस CD होता है, लेकिन पेमेंट ज़्यादा दे दिया है तो टू बैलेंस CD। इसके अलावा गुड्स सेंड अकाउंट देखो पहले से ही क्लोज कर दिए थे, गुड्स सेंड लिखे थे, लोडिंग कैंसिल किए थे, क्लोज। आपको समझने लायक ये था कि कॉस्ट प्राइस 280 है, सेंडिंग प्राइस इनवॉइस प्राइस 400 है, बीच में 120 लोडिंग है। जब भी स्टॉक का काम होगा इनवॉइस प्राइस पे करेंगे, साइड चेंज करके लोड कैंसिल कर देंगे। क्लोजिंग स्टॉक इनवॉइस प्राइस 400 पे कैलकुलेट किए एज यूजुअल। कंसाइनर एक्सपेंस, कंसाइनी एक्सपेंस 120 बेसी था, उसको लोडिंग बोल के लिख दिए। ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके, थैंक यू, बाय।